इसलिए उन्हें बाहर के मित्र शत्रुओं से परे होकर मेरे भीतर के उस मित्र और शत्रु की खोज करनी है। काम बाहर से नहीं बिगड़ा। आज तक माँ जितना काम हमारा बिगड़ा वह बाहर के व्यक्ति से किंचित भी नहीं बिगड़ा। बाहर के मित्र शत्रु से कुछ भी काम नहीं बिगड़ा। अगर काम बिगड़ा है तो मेरे भीतर के ही उस मित्रों ने और शत्रु ने बिगड़ा। जितना धोखा वह अपने देते हैं जित भैया उतना पराया नहीं दे सकता, क्योंकि अपनों को अपनी पूरी बात पता है। अपने को अपनों की पूरी बात पता है। ऐसे ही बाहर का शत्रु क्या जाने, बाहर का शत्रु बाहर का मित्र क्या जाने तुम्हारी असलियत क्या है। मेरी औकात मैं, मेरे भाव, मेरे विचार, मेरे परिणाम ही जान सकता है और कोई बाहर का जान ही नहीं सकता। जानता है क्या? नहीं बताते हो, बताने की हिम्मत ही नहीं है किसी दूसरे को मेरे भीतर क्या भाव चल रहा है। बताते हो क्या? नहीं बता सकते। बता दोगे जिस समय बता दोगे वह तुम मित्र, माँ बाप, पिता, भाई, बहन, बेटा कुछ भी कहने के योग्य नहीं बच पाओगे। करो ना परीक्षा अपने विचारों की कि कैसे भाव कैसे विचार हम बनाते हैं। वही हमें खोज करने हैं अपने मित्रता की, शत्रुता की। बाहर नहीं, पड़ोसी में तो बिल्कुल नहीं। मेरे भीतर में ही वह भगवान बैठा है। मेरे भीतर ही मित्र और मेरे भीतर ही शत्रु है। अपने की पहचान मुझे अपने ही परिणामों से करनी है। किसकी पहचान करनी है? जो मित्र मेरे भीतर शत्रु मित्र था उसकी पहचान मुझे अपने ही भावों से, अपने परिणामों से, अपने ही विचारों से करनी है। कैसे विचार, कैसी क्रिया है, किसकी प्रशंसा, क्या कुछ नहीं करते। जितना जितना कष्ट आएगा, दुख आएगा, सुख का क्या होगा? सुख कम होगा कि नहीं? सुख कम करने वाला कौन था? चाहे संसार का सुख हो, चाहे वह शाश्वत सुख हो। वह जो कष्ट था, जो मेरा शत्रु था, वही कष्टों के कारण, दुखों के कारण मेरा सुख कम होता गया। सुख कम होता गया। एक तरफ सुख और एक तरफ दुख। मार्ग वही था, एक तरफ मिथ्यात, एक तरफ सम्यक। कल भी समझा था वह सम्यक रूपी पहली सीढ़ी थी, पर सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और फिर भगवान। बनना है ना भगवान, बनना है ना भगवान। फिर माँ थोड़ी भगवान की भी मान लो। भगवान को तो मानते आए, भगवान को तो मानते आए हैं, पर थोड़ी सी भगवान की भी मान लो। समझ लो क्या कह रहे हैं कुंद कुंद स्वामी। आज तक हम तर नहीं पाए। आज तक रवि भैया तर नहीं पाए क्योंकि तुम भीतर नहीं गए। तुम भीतर जाओ, जीतू भैया तुम भी तर जाओ। तुम भीतर जाओ, तुम भी तर जाओ। नहीं जा पाए भीतर महाराज। कमरे के भीतर, घर के भीतर, दुकान के भीतर, किसके भीतर जाना है? वो तो भीतर जाके बाहर भी आ चुके, पर भीतर जाओ। अपने भीतर उन श्रद्धा गुण को समझो, अपने विचारों को, अपनी धारणाओं को समझो, अपने अभिप्राय को समझो। मेरा अभिप्राय भीतर क्या होता है, मैं दिखाता बाहर क्या हूं। अभी एक शब्द सुनाया था रवि भैया, अकृत्रिम। आज तक जितना जितना कार्य, जितनी मैंने क्रियाएं की, वह सब कुछ मात्र कृत्रिम थी, बनावटी थी, दिखावे के लिए थी। वास्तविकता में श्रद्धा भी नहीं प्रकट हुई। अगर अकृत्रिम श्रद्धा तुम्हारे भीतर से प्रकट होती तो कहने की जरूरत ही नहीं होती कि मिथ्यात्व को छोड़ दो, सम्यक को प्राप्त कर लो। कहना पड़ रहा है, सुनना पड़ रहा है, क्योंकि अभी भीतर से
वह भीतर की आवाज नहीं आ पाए, नहीं आ पाई भीतर की आवाज कि नहीं, हमें ये नहीं करना है। किसकी खोज कर रहे हो? कब तक खोज करते रहोगे बाहर? हम भी तो यात्रा कर रहे थे, पहले भीतर की, अपने विचारों की, अपने परिणामों की, वही भीतर की यात्रा मुझे बाहर में भी भगवान बनाने वाली थी। कह रहे कुंद कुंद स्वामी उस रैण सार ग्रंथ में, कैसे कैसे हम भाव करते हैं, कैसे कष्टों को हम स्वयं आमंत्रण देते हैं। किसने दिए कष्ट तुम्हें? हम दोष लगाते हैं सन्मति भैया को, तुम अगर नहीं होते ना तो मेरा दिन अच्छा जाता। आपने ऐसा बोला क्यों? नहीं तो मेरा दिन बहुत अच्छा जाता। आप सुबह सुबह आप मिले ना, मेरा दिन खराब होगा। कब तक पर को दोष दोगे? भीतर तुम्हारा अभिप्राय उसको देखने का गलत नहीं होता तो वस्तु में दोष था ही नहीं, वस्तु में दोष था ही नहीं। माँ सूत्र याद है? कुछ महीनों पहले समझा था, किम सुंदरम किम असुंदरम। दोष वस्तु में नहीं था, दोष वस्तु में नहीं था, दोष मेरी दृष्टि में ही था, मेरे अभिप्राय में, मेरी धारणा में था। नहीं, अमुक व्यक्ति ऐसा ही है। जब तक हमारी विपरीत धारणाएं, विपरीत मान्यताएं बनी रहेंगी, तब तक सम्यक प्राप्त होने वाला नहीं है। और सम्यक नहीं होगा तो आगे का भी काम होने वाला नहीं है, नहीं है। आज कुंद कुंद स्वामी बहुत अच्छी बात कहने वाले हैं अगली गाथाओं में, कि क्या क्या हमने कर लिया और किसकी किसकी हमने प्रशंसा कर ली। किसकी प्रशंसा की? जिसको मैं प्राप्त करना चाहता था, जिसको मैंने प्राप्त करना चाहा था, उसकी मैंने प्रशंसा की, नहीं की। जिससे मेरा काम निकलता था, जिससे मेरा नाम होने वाला था, वहां तो हम सबसे पहले फीता काटने गए। मिथ्यात की बात कहने वाले हैं, मिथ्यात की बात कहने वाले हैं। पहले भी कह दिया था, पहले भी कह दिया था, वह इतना इतना जटिल मिथ्यात है। भैया एक बार, एक मात्र एक बार तुमने वह मिथ्यात को माथा टेक लिया, कहने की जरूरत नहीं है, इतने तो समझदार है हम। एक बार भी धोखे से तुमने मिथ्यात को माथा टेक लिया तो विश्वास मानना, 1,00,000 वैश्याओं के साथ सेवन करने में जो पाप लगता है उतना एक बार करने में लगता है संजू भैया। जो जैसा नहीं है उसको वैसा मानना, और जो जैसा है उसे वैसा नहीं मानना, वह मिथ्यात है। परिभाषा नहीं पता हो तो समझ लो। जो जैसा नहीं है, चाहे देव शास्त्र गुरु, उसको वैसा मानना, और जो जैसा है सच्चा वैसा उसको नहीं स्वीकार करना, वह दोनों मिथ्यात है। पंचम काल में तो होते ही नहीं है। पंचम काल में तो रवि भैया होते ही नहीं है। रवि भैया नहीं, क्या कह रहा हूं समझ रहे हो आप लोग? होते ही नहीं है पंचम काल में। और जो नहीं है उनके पीछे पड़े हैं, उनको भगवान मान रहे हैं, बनने वाले 25वें। जो सिद्धांत ही नहीं है आगम में, 24 के ऊपर आज तक कभी तीर्थंकर हुए नहीं है, और जीतू भैया चले 25वें तीर्थंकर बनने। मत बनो, मत बनो, सिद्धांत के विरुद्ध काम मत करो, वह कुशास्त्र है, वह कुशास्त्र है। आज वही कहने वाले कुंद कुंद स्वामी, वही कहने वाले हैं। मिथ्या शास्त्र है, मिथ्या दर्शन है, और उसकी किंचित भी किंचित भी किंचित भी मां मन से, वचन से, काय से आपने अनुमोद ना कर ली, गए काम से। शुरू हो गया कष्ट, प्रारंभ हो जाएगा कष्ट, क्योंकि सुख उस सम्यक्त से ही प्रारंभ होगा और दुख उस मिथ्यात से ही प्रारंभ होगा। प्रारंभ था उस सुख का सम्यक्त,
आज तक सम्यक्त को मैंने प्राप्त ही नहीं किया, सुख मिलेगा कैसे? संसार का सुख भी किससे मिलेगा? समझा था ना हरीश भैया घर के सामने? संसार का भी सुख चाहिए तो वह सम्यक्त रूपी संपदा प्राप्त करनी होगी, तब संसार का सुख पहली सीढ़ी, फिर क्रम क्रम से उसको भी छोड़कर वह शाश्वत सुख। पर जितना मैं सुख की ओर दौड़ता गया उतना मैं क्यों सूखता गया? क्योंकि सुख को समझा ही नहीं था, सुख को मैंने समझा ही नहीं था। उस सुख में मैंने उस कष्टों को प्राप्त कर लिया। क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व भीतर का छूटा नहीं था, नहीं छूट पा रहा था भीतर का मिथ्यात्व। द्रव्य मिथ्यात्व तो छोड़ दो, कल भी कहा था, कम से कम द्रव्य मिथ्यात्व ही छोड़ दो। जो विपरीतताएं दिख रही है समझ में नहीं आता क्या? महाराज जी समझने को तो बहुत कुछ समझ में आता है, दूसरों को भी सब कुछ समझाते हैं सन्मति भैया, पर जब हम पे बीतती है महाराज जी आपको क्या है? आपको तो कुछ करना धरना है नहीं है। हमें घर है, परिवार है, दुकान है, सबका ध्यान रखना पड़ता है। आप तो देते ही नहीं है, हमारे भगवान हाथ उठा के तक आशीर्वाद नहीं देते, इसलिए वहां भागना पड़ता है। आपके भगवान तो देते नहीं है ना सचिन भैया, वीतरागी भगवान है, 18 दोषों से रहित है, फिर जो देता है उनके पास जाता हूं, उनकी प्रशंसा करता हूं। आप तो देने से रहे, मैं तो संसारी हूं, मुझे तो चाहिए। पर सच्चा सम्यक दृष्टि कभी भी वीतराग देव वीतराग गुरु के चरणों में से कभी भी खाली हाथ नहीं जाएगा। आपको कुछ मिला क्या? कुछ नहीं मिल सकता, क्योंकि मांगना जो सीख लिया है। बिन मांगे मोती मिले, बिन मांगे मोती मिले, रे मांगे मिले ना भीख। भिखारी को भी हर समय भीख नहीं मिलती। जरूरी नहीं है मांगने से हर चीज मिले। मिलती है क्या? नहीं मिलती। अगर मिलती होगी तो दर दर की ठोकरें खा के क्यों भिखारी घूम रहे हैं? मांगने से ही मिलता है, जरूरी नहीं है। बिन मांगे मोती मिले। अगर तुम्हारे पुण्य का उदय है तो वह तुम्हें नियम से बिना मांगे ही मोती बरस जाएंगे। पर मांगना 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 मांगना, माता वो आप लोग नहीं मांगते ना। अब कुछ नहीं बोलेंगे बेचारे, कुछ नहीं बोलेंगे बेचारे। कितना 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 हम पल पल में मांगते हैं, कभी भगवान से, कभी गुरु से, कभी घर वालों से, कभी छोटे बच्चों से भी मांग लेते हैं। बता दूं क्यों बताते हो महाराज जी सब कुछ? कुछ तो सुधार हो जाए, कुछ तो सुधार हो जाए। हम तो अपना कर ही रहे हैं, हम तो अपना काम कर ही रहे हैं, पर तुम भी एक आध कदम आगे बढ़ जाओ, सपने इसलिए समझा। समझना कि किसको हमने मांगा, भगवान के पास गए, गुल्लक रखी थी, चवन्ने अठन्ने डाल दी और मांगने बैठ गए भगवान। ऐसा ऐसा दुख है। पहुंच गए गुरु के पास, गुरु जी कुछ दे दो, संजय भैया कुछ दे दो, हमारा भी काम हो जाए। क्या है मांगने वाला का? पर 2-3 दिन तो पहले समझा था याचना गायन में, मांगने वाला सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता। पर बिना मांगे सम्यक दृष्टि कभी गरीब दरिद्री भी नहीं रह सकता। उतनी श्रद्धा ही नहीं ना भीतर, उतनी श्रद्धा ही नहीं है भीतर। जो देने वाला है उसके पास हम ना भेष देखते हैं ना भाव देखते हैं, कुछ नहीं। पहुंच गए चादरा चढ़ाने। आपको तो देना ही नहीं ना महाराज जी, आप तो देने से रहे, फिर आपके पास क्यों आऊं? जो देता है सन्मति भैया उनके ही पास पहुंचते हैं, सबके पास नहीं पहुंचता। सबके पास हर कोई नहीं पहुंचता, भले सच्चा खरा क्यों ना हो, पर सबके पास पहुंचते हो क्या? नहीं। रोज सुबह से शाम 1-1 घंटा मिलता है इसलिए बैठे हो। कोई बिना देने वाला आ जाएगा, देखने वाला नहीं मिलेगा ऋषभ।
वास्तविकता है, यही हकीकत है। कुछ मिल रहा है, भले ज्ञान रूप में हो, कुछ भी हो, सुनने को हो, पर वह भी मिल रहा है इसलिए बैठे हैं। जो नहीं देता उनकी स्थिति देखना जाकर। मत करो ऐसा, मत करो ऐसा। लोभ के वशीभूत होकर कभी भी भगवान के, देव शास्त्र गुरु के दर्शन मत करना। स्नेह के वश, लोभ के वश, व्यवहार के वश। महाराज जी वो तो सामाजिक व्यवस्था है, सभा में जाना पड़ता है। अब स्कूल में जाते हैं, वहाँ तो बैठकर वो फीता काटना, चित्रानावरण उतना तो करना ही पड़ता है ना। क्या है, अनुमोदना नहीं है? क्या अनुमोदना नहीं है? क्या होगा? क्या होगा? हम किसकी अनुमोदना कर रहे हैं? किसके पीछे? लोभ। कुछ इसका नहीं है लोभ, ये मिलने का लोभ नहीं है, पर मेरे रिलेशंस खराब हो जाएंगे ना महाराज जी। मित्रों के साथ जाते हैं घूमने के लिए युवाओं, तो वहाँ उनके साथ भी तो जाना ही पड़ता है ना। नहीं गए स्वप्निल? अनुमोदना नहीं हुई? क्या पाप नहीं लगा? और चाहते क्या थे? सुख चाहिए, सुख चाहिए, कष्टों को छोड़ नहीं रहा और सुख चाहिए। मिच्छा कट्ठम, आगे कह रहे हैं कुंद कुंद स्वामी। पढ़ते हैं गाथा, गाथा पढ़ते हैं कुंद कुंद स्वामी की, तो वह मिच्छा में तो कट्ठम। क्या कष्ट है, कौन सा कष्ट है? उस कष्ट को समझने का प्रयास करते हैं। हम ये भूल जाते हैं, दोष कारणों को देते हैं, कार्य को देते हैं, पर मेरे भीतर के कारण को समझा क्या?